ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाऊंगा। सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान के बाद में भगवान कृष्ण का पूजन करें। भगवान को चंदन का टीका लगाए, तुलसी पत्र केले का फल भगवान को समर्पित करें, जिसे कदली फल भी कहा जाता है। भगवान को पंचामृत समर्पित करें, आटे का प्रसाद बना करके समर्पित करें, भगवान के सामने पूजा करें और दीपक जला करके कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद में फिर वह प्रसाद सभी लोगों में बांटना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि हे ऋषिवरों, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्राण वेदता श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त हो तथा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हों। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और श्रीपति लक्ष्मीपति ने श्री नारद जी को बताया था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म प्राप्त सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि इस यज्ञ के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णुलोक को गए। वहाँ श्वेत बड़ा और 4 भुजाओं वाले देवों के इस भगवान नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद थे तथा बरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जिनका हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी में आपका पार नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप नगुण स्वरूप सृष्टि कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान ने बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रश्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, ये नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात की है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एवं उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह विधि विधान पूर्वक व्रत संपन्न करके मनुष्य धरती पर शुभ होकर अंत में मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, इससे पूर्व किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा लेवे। गेहूं के आवा में सांठी का चूर्ण भी ले। इन सबको भक्ति भाव से अर्पण करें। बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए, उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नाम संकीर्तन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। हे भक्तराज, तुमसे तो विकराल कल काल के कर्म छिपे नहीं हैं। खान पान और आचार विचार को न चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण जो कि जीव मेरा नाम स्मरण करके ही अपना लोक परलोक संवार सकेंगे। इसलिए विशेष रूप से कल काल में मृत्युलोक पर यही लघु और आसान उपाय है, जिससे अल्प समय और प्रदर में प्रत्येक जीव को महान पुण्य प्राप्त होता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय संपूर्ण। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों,
जिन्होंने पहले समय व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्दय ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्दय ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्दय ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर इन प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में विप्र से सुनकर किस किस ने व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारा ने विप्र को व्रत करते देखा, वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा कि हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से व्रत के बारे में जानकर लकड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत भोजन करने के बाद अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में विचार कर लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि ले सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त होकर वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण भगवान का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी ने कहा, शिष्य मुनि और भाग्य की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्लामुक नाम का एक बुद्धवान राजा था। वह सत्यवक्ता, जितेंद्र था, प्रत्येक स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती सादरी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उच्च से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बताइए। महाराज उल्लामक ने कहा, ये साधु वैश्य मैं अपने बंधु बांधव के साथ पुत्राधिक प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर्श कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संविधान बताइए, मैं भी आपके कथानुसार व्रत को करूँगा। मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय संतान होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से निमृत वैश्य आनंद के साथ घर गया। वैश्य ने अपने पत्नी से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया। कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं व्रत को करूँगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कही।
एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंद तो संसार धर्म में प्रवत हो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठी शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था आप उसे पूरा करिए। साधु वैष्णव का हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई शुभ वर देकर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोज कर देखभाल कर वैश्य की लड़की लिए एक स्वेग बड़ित पुत्र देख कर ले आया। उस स्वेग लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से विवाह के समय में सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने दामाद सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रत्नसारपुर नगर में गए। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु कृष्णनगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे बेग से आते हुए देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे और चोर भाग गए। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़ लाएं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारागार में डाल दिया गया तथा उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुख तो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तो कहाँ थी, बात तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार और बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और वर मांगा कि मैं पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की हम सब का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान ईश्वर से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें छोड़ देना। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया लौटा देना, अन्यथा मैं तेरा धनपुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा, ये मान भावो, तुम्हें भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्रभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत का तृतीय अध्याय संपूर्ण। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अब वाणी बड़े सस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्र भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची देकर अचम्मा किया तथा नाम में बेल पत्र आदि देकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए क्षमा करें। ऐसा कहकर मानसों का तो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुखी प्राप्त हुई है, तुम मेरी पूजा से बेमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य का, ये भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुई, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार बढ़ देकर अत्याचार हो गए
तब ससुर और दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सदैव भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सतदेव ने रुष्ट उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु नामक वैश्य दुखित तो बोला, प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भूली हुई उसे क्षमा करें। उसके दिन वचन सुनकर सतदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर पहुंचकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधव सहित सदैव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह श्लोक का शुभ होकर अंत में स्वर्गलोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का चतुर्थ संपूर्ण। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन त्वंध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सतदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाल वालों को भक्तिभाव से बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अपमानवश ना तो वहाँ गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगरों को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गए ये सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर उस स्थान पर वापस आया। ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सतदेव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घकाल तक शुभ होकर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे दान की प्राप्ति होगी। बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। सब मनोरथ पूर्ण करंत वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। सतानंद नामक व्रत ब्राह्मण ने यह व्रत किया, जिसने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्लामुख नाम के महाराज इस व्रत के पुण्य से राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ जी का पूजन कर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने सतप्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। वह भी इसी व्रत का फल था। इसी तरह महाराज त्वंध्वज स्वयं हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़ारा भील अगले जन्म में गह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का पंचम अध्याय संपूर्ण। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 केशव नारायण 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 नारायण। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। कथा सुनने के बाद में सभी लोगों में प्रसाद बांटे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।